हमें परिवर्तन लाना अपने कार्यों के माध्यम से। साल का पहला दिन हो, अंतिम दिन हो, लोग रात रात भर पार्टियां करते हैं, अय्याशी का वातावरण जीते हैं, बार बालाओं को बुलाकर डांस कराएंगे, नाच गाना होगा, बियर पिएंगे, शराब पिएंगे, और हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता दुर्गा चालीसा के पाठ में रत रहते हैं। और आगे आने वाले समय में नवीन वर्ष जो आने वाला है 2012 का, उसके भी साल के अंतिम दिन और साल के पहले दिन देश के 1000 स्थानों पर 24 घंटे के दुर्गा चालीसा के पाठों का आयोजन सभी टीम प्रमुखों के द्वारा किया जाना है। बोलो सत भगवान की जय। मेरे द्वारा कभी अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ शिष्यों द्वारा मेरे जन्मदिन की गलत तिथि एक बार छप गई, उसके द्वारा लोग जन्मदिन मनाते रहे। मेरा मना करते करते काफी समय बाद लोग मान सके कि मैंने कहा जन्मदिन मनाने की मेरी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस दिन को मान रहे थे उस दिन उस कार्यक्रम के बाद, जन्म के बाद जो कार्यक्रम कराया गया था उसको वह डेट मान करके कई बार उन्होंने जानकारी दी। मेरा जो वास्तविक जन्म है वह 9 दिसंबर को है। अतः मैं चाहूंगा जो टीम प्रमुख है, संगठन सदस्य हैं, शिष्य हैं, अगर वास्तव में तुम मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो देश के 1000 से अधिक स्थानों पर 5 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ करना, मां की आरती पूजन करना, वह मेरा सच्चा जन्मदिन होगा। अतः 5 घंटे का आयोजन उस जन्मदिन 9 दिसंबर को आप लोग देश के कोने कोने पर करोगे। उसी तरह साल के अंत में जो हर वर्ष आप करते हो 1000 से अधिक स्थानों पर 24 घंटे के अनुष्ठानों को पूर्ण करना है। समाज सेवा के कार्यक्रम में आप लोग हर पर रत रहते हो। जो बेचारे आत्महत्या करने के लिए बढ़ रहे थे वो आत्महत्या भूलकर आज समाज सेवक की तरह समाज में कार्य कर रहे हैं। वो दूसरों के सहारे बन रहे हैं जिन्हें खुद कोई सहारा नहीं मिल रहा था, मगर उन्होंने परम सत्ता परमेश्वरी का सहारा पाया और आज वो खुद दूसरों के सहारे बन रहे हैं। उसी तरह आपको सतत आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना सच्चाई के मार्ग पे आप चलोगे, समाज सेवा के मार्ग में चलोगे, परोपकार के मार्ग में चलोगे, आपका गुरु उतना ही आपके साथ रहेगा। मैं अपने अधिकांश कार्य चेतना तरंगों के माध्यम से करता हूं। चेतना तरंगों के माध्यम से समाज को चिंतन देता हूं। इसके भी प्रमाण मैंने अनेकों समाज को दिए हैं। ये ब्रजपाल चौहान भी यहां जो खड़ा है किसी समय मृत्यु के अंतिम कगार में पहुंच चुका था। अब मुझसे कह रहा था गुरुदेव जी इससे मृत्यु मुझे मिल जाए ज्यादा अच्छी है, मगर चेतना तरंगों का ही फल है। जो किसी समय 4 घंटे परिश्रम नहीं कर पाता था, आज 18-18, 20-20 घंटे मेरे साथ रह करके परिश्रम करता है, श्रम करता है, जागता है, और इसीलिए मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। कर्म करो, आपका गुरु देने में कभी संकोच नहीं करेगा। मेरी कोई छवियां हो, कोई पुस्तक हो, लोग जिसे मूर्ति को पाषाण की प्रतिमा कहते हैं, मैं कह रहा हूं पाषाण की प्रतिमा ये कण कण चेतन है। हमारा धर्म इतिहास उठा करके देख लो, जिसे तुम आज पाषाण की प्रतिमा कहते हो, चाहे राम का काल रहा हो, चाहे कृष्ण का काल रहा हो, हर काल में मूर्ति पूजा हुई है। मगर कुछ अधर्मी अन्यायी जिन्होंने देवी देवताओं को देखा नहीं, नास्तिकता का जीवन जीते रहे, वो यही कहते हैं देवी देवता होते नहीं, सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं, ग्रह नक्षत्र होते ही नहीं, शनि तुम्हारे ऊपर आके चढ़ नहीं बैठेगा, शनि का कोई प्रभाव नहीं होता। अरे ग्रहों के प्रभाव से तो समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी फकीर बन गए और फकीर राजा महाराजाओं की गद्दियों पर बैठ गए। ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, मगर ग्रहों के प्रभाव में आजकल रत्न अंगूठियों में आप लोग मत लूटो। नहीं कोई शनि के नाम पे डरवाएगा, कोई किसी नाम पे डरवाएगा। माता भक्ति की आराधना करने पर सभी ग्रहों का लाभ आपको सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। बोलो सतगुरु भगवान की। आपके ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। आप सतोगुणी कोशिकाओं को जगा करके तो देखो, मां की आराधना भक्त करके तो देखो, एक मंत्र भी निरर्थक नहीं जाता। एक पल भी आपका सात्विकता से गुजारा हुआ कभी निरर्थक नहीं जाता। जिस तरह अन्न का एक दाना यदि आपके शरीर में चला गया तो आपकी तत्काल भी भूख मिटाएगा और ब्लड में परिवर्तन होकर लंबे अंतराल तक आपकी सहायता करता है। उसी तरह एक भी मंत्र का जब आप उच्चारण कर लेते हैं, एक भी पल आपके ध्यानस्थ हो जाते हैं, एक पल आप सात्विक स्थान पर गुजार लेते हैं, एक पल का आप कोई परोपकार का कार्य करते हैं, तो सब आपकी पूंजी बनती चली जाती है। अतः बाह्य पूंजी से हट करके आध्यात्मिक पूंजी को संग्रह करके तो देखो, और जिस दिन तुम्हारी आध्यात्मिक पूंजी तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारे त्रिभुवन का सुख वैभव पैर से ठोकर मार देने के